नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं आस्था के महानगरी प्रयागराज की। यहां पर संगम की रेती पर माघ मेले की नगरी सज चुकी है और आज पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ इसका विधिवत शुभारंभ भी हो गया है और महाकुंभ की भारी सफलता और शानदार व्यवस्था के मॉडल को एक बार फिर दोहराया गया है। रेत पर सजी है दिव्य नगरी में अपने आप में अद्भुत दिखती है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत, कल्पवासी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि माघ मेले में करीब 25 लाख कल्पवासी प्रयागराज पहुंचे हैं। 800 हेक्टेयर में माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। यहां आज माघ मेले के लिए पहले स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक लगभग यहां पर 28 लाख श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यह सिलसिला अभी भी जारी है। आस्था के महामेले की पावन धरा पर माघ मेले के शुभ आयोजन का दिव्य आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के पवित्र मौके से इस आयोजन की शुरुआत हुई। माँ गंगा के जयकारे और सनातन की गूंज के बीच लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही 44 दिनों तक चलने वाले कल्पवास की शुरुआत हो गई। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है। इसकी पहचान कल्याण पर्व के तौर पर भी है। इस मौके पर आस्था के साथ समस्त कामनाओं को लेकर लोग तीर्थराज आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले की शुरुआत होती है। इसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। आज के दिन से सब कल्पवासी लोग कल्पवास कर रहे हैं, खूब प्यार से स्नान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा। बड़ा बड़ा धन्यवाद गंगा माई का दर्शन। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के। योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। मैं तो यही आग्रह करूंगा अधिक से अधिक श्रद्धालु आके पहुंचे, स्नान करें। संगम की रेती पर पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक यह मेला चलेगा। 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस दौरान 6 मुख्य स्नान पर्व होंगे। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। माघ मेले के दौरान लोग जरूरतमंदों को अन्न और कपड़ों का भी दान देते हैं। लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्नान घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और गोताखोर तैनात किए गए हैं। माघ मेले में एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। माघ मेले में यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात किए गए हैं। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में सभी देवी देवता तीर्थराज में ही निवास करते हैं। साधु संत भी इस माघ मेले में बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ अपने शिविरों में रहते हैं और कड़ाके की ठंड में भी 1 माह तक संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। मान्यता है कि 1 माह तक यहाँ रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद है कि पौष पूर्णिमा से शुरू हुए इस आयोजन से लोक कल्याण को और बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खगोल प्रेमियों को आज देश में एक शानदार और दुर्लभ नज़ारा देखने को मिल रहा है। मौसम और खगोल विज्ञान
वैज्ञानिकों ने इसे वुल्फ सुपरमून का नाम दिया है। यह वह समय है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इसके चलते यह शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। वुल्फ सुपरमून का नाम इसके पारंपरिक इतिहास से लिया गया है। खगोलविद बताते हैं कि यह नाम मूल रूप से अमेरिकी और यूरोपीय पारंपरिक कैलेंडरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जनवरी के पूर्ण चंद्रमा को वुल मून कहा जाता है। और ओडिशा के भुवनेश्वर के आसमान में लोग इस शानदार नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। कुछ ऐसा ही नज़ारा लखनऊ विधानसभा के ऊपर देखने को मिला। कोलकाता में भी लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना के साक्षी बने। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और अब बात करते हैं कुदरत के हसीन नज़ारों का और आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के और हिमाचल की वादियों में, जहां इन दिनों बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी है। उत्तराखंड में भले ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई हो, लेकिन हिमाचल में तो जैसे किसी पेंटर ने सफ़ेद रंग भर दिया हो। मनाली, लाहौर, स्पीति बर्फीला नज़ारा है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में भी बर्फबारी खुशनुमा एहसास करा रही है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां इस समय आसमान से सफेद चांदी बरस रही है। औली और केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड अब बर्फ से गुलजार है। बर्फबारी ने पूरी केदार नगरी को चांदी की तरह चमका दिया है। सरोवर, सड़कें और पेड़ पौधे, मंदिर परिसर, आसपास की चोटियां और पैदल मार्ग, सब कुछ बर्फ के सफेद फाहों से ढके हैं। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर बाबा केदार की नगरी को अलौकिक रूप दे दिया है। ठंड और बर्फबारी का असर इतना ज्यादा है कि पैदल मार्ग पर मौजूद तालाब भी पूरी तरह जम चुका है। हालांकि केदारनाथ तो बर्फ से गुलजार है, लेकिन उत्तराखंड के दूसरे इलाकों को बर्फ का इंतजार अब भी है। औली में नए साल के मौके पर हल्की बर्फबारी के बाद पर्यटक औली की वादियों में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फ न गिरने से मायूस भी हैं। 1 जनवरी को चमोली के अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन उसके बाद से अब तक बर्फबारी का सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद से चमोली के पहाड़ों में न बारिश हुई, न ही बर्फ गिरी है। हालांकि ठंड कड़ाके की है। अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां नए साल का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि कुदरत ने एक और तोहफा दे दिया। हिमाचल के धर्मशाला में जबरदस्त बर्फबारी के बाद नजारा कुछ ऐसा है। धर्मशाला की ऊंची चोटियों और धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जोरदार बर्फबारी हुई है। पहाड़ों के राजा कहे जाने वाले धौलाधार रेंज ने सफेद मखमल की चादर ओढ़ ली है। एक और टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में बर्फबारी का ये शानदार नजारा पर्यटकों के लिए सौगात लेकर आया है। नए साल पर जैसे ही स्नोफॉल की तमन्ना इन लोगों की पूरी हुई, चेहरे खुशी के मारे खिल उठे और नाच गाकर अपने जज्बातों को बयां करते नजर आए। ये तमाम पर्यटक न्यू ईयर मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, लेकिन पहले तो इन्हें सूखे पहाड़ों ने निराश किया। फिर ये एक दिन और रुके तो नए साल पर जो बर्फबारी शुरू हुई वो लगातार अब भी चल रही है। ये लाहौल स्पीति का सिशु इलाका है, जहां बर्फ गिरने के बाद तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है। नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पे इस बार हजारों की संख्या में लोग देश भर से पहुंचे हैं। हम इस वक्त लाहौल स्पीति में हैं और सिसु में हैं, जो अटल टनल क्रॉस करके आए। मनाली में भी खूब रश था, लेकिन लाहौल स्पीति में पहले मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूं। माइनस में टेम्परेचर है और हर जगह जहां पे आप पहाड़ देखेंगे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। स्नो पीक माउंटेन्स हैं, चाहे रोहतांग चले जाएं, चाहे कुक्सर चले जाएं और चाहे यहाँ पर आप इस जगह पे सिसु पे आ जाएं। ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए। छुट्टियां चल रही हैं, सो ये मौसम जो है उनको और जो उनका दिन जो है उसने बनाया है, उनकी वेकेशन जो है सक्सेसफुल की है। और एक व्हाइट न्यू ईयर के लिए आए थे। मनाली में स्नोफॉल हालांकि नहीं हुआ, लेकिन अपर रेंजेस में हुआ जहां हम इस वक्त हैं। तो लोगों से बात भी करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। सुहेल जी कहाँ से आए? दिल्ली से। तो खास न्यू ईयर के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। तो सिसु में हम हैं, तो किस तरह का आपको वेदर है और क्या किस तरह यहाँ का? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड है। नेगेटिव टेम्परेचर -10 तक टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया है। और कल स्नोफॉल भी बहुत हुई है। इट वॉज वेरी गुड। उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के पहाड़ों पर भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है।
सिक्किम आए पर्यटकों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं है। उत्तर सिक्किम के 0 पॉइंट पर साल की पहली रात से ही बर्फ की फुहारें गिरनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाके यानी नाथुला दर्रा, बाबा मंदिर और प्रसिद्ध चांगू लेक में भी भारी हिमपात शुरू हो गया। हालांकि बर्फबारी की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सिक्किम प्रशासन ने सुरक्षा के तहत कड़े कदम उठाए। बढ़ते खतरे को देखते हुए पर्यटकों को तुरंत इन पर्यटन स्थलों को खाली करने और सुरक्षित ठिकानों पर लौटने के निर्देश दिए गए। सिक्किम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नया साल वाकई धमाकेदार है। उत्तराखंड से हिमाचल तक और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। लेकिन अगर इन दिनों में आप भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो प्रशासन की सलाह जरूर मानें और सुरक्षित रहें। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ दार्जिलिंग से कैस अंसारी, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वादियों को अपनी सफेद चादर में ढक लिया है। आपको बता दें, द्रास, गुलमर्ग और तुलेल घाटी अब बर्फ से जगमगा रहे हैं। पहाड़, घाटियां और जंगल जैसे किसी जादुई दुनिया में बदल गए हैं। गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग ने स्नो स्कीइंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और पर्यटन के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। ठंडी हवाओं और बर्फ के इस नज़ारे ने हर किसी को मोहित कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर तरफ बर्फ, सफेद पहाड़ों की अद्भुत सुंदरता, वादियों में फैला बर्फ का जादू। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां इस सर्दी में पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं। ठंडी हवाओं के साथ आई बर्फ ने पूरे इलाके को जैसे एक सफेद जादुई दुनिया में बदल दिया है। ऊंचे पहाड़, घाटियां और बर्फ से ढके जंगल अब बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस मौसम ने न केवल नजारों को बदल दिया है बल्कि पर्यटन को भी भरपूर बढ़ावा दिया है। लद्दाख के कारगिल जिले में द्रास में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। पहाड़ और घाटियां अब और भी सुंदर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कश्मीर के गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग भी लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में IISM ने 2025-26 का पहला स्नो स्कीइंग कोर्स भी सफलतापूर्वक पूरा किया। इस कोर्स में देश भर से 88 लोग शामिल हुए। इसमें 80 लोग बेसिक लेवल, 6 इंटरमीडिएट और 2 एडवांस लेवल के थे। इस खेल में भाग लिए प्रतिभागियों से पता चलता है कि लोग बर्फ में खेल को लेकर कितनी दिलचस्पी रखते हैं। उत्तरी कश्मीर की गुरेज में तुलेल घाटी भी बर्फ से पूरी तरह ढक गई है। बर्फ से ढके पहाड़, लकड़ी के घर और बर्फ में झूमते पेड़ जादुई रूप दे रहे हैं। ये इलाके की सुंदरता और शांति को और बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर द्रास, गुलमर्ग और तुलेल की बर्फीली वादियां इस सर्दी को खास बना रही हैं। बर्फ ने न सिर्फ नजारों को सुंदर बनाया बल्कि पर्यटन और खेलों के लिए भी नई उम्मीदें जगाई है। सर्दियों की ये शुरुआत आने वाले दिनों में बहुत सारी यादें और खुशियां लेकर आने वाली है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल की बर्फबारी ने कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों को सजीव बना दिया है। चोटियां, जंगल और मैदान बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। पूरा इलाका बन गया है विंटर वंडरलैंड। हमारे संवाददाता मीर फरीद की रिपोर्ट आप देखिए। नए साल पे हुई भारी बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। घाटी की बात करें तो जितने भी माउंटेनस इलाके हैं, खासकर अगर आप उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर की बात करें जिसमें गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और उसके अलावा भी कई सारी जो खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन ये 2-3 जगहें क्योंकि टूरिज्म के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वहाँ पे भी भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते नए साल पे हमने काफ़ी ज़्यादा पर्यटकों का रश देखा। और उसके बाद आज की बात करें तो अभी भी जो बादल हैं छटे नहीं हैं। अच्छी बात है घाटी के लिए क्योंकि इससे जो ठंड है उसमें कमी आई है। रात के तापमान की बात करें तो श्रीनगर में
1.5 के आसपास जो है पारा टिका है, जो कि अभी के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि बीते सालों में जनवरी का जो पहला हफ्ता होता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, -6-7 तक जो है पारा जाता है। लेकिन अभी चूंकि बर्फबारी हुई है और अभी ओवरकास्ट जो है कंडीशंस हैं, तो ठंड में फर्क जो है पड़ेगा। लेकिन आईएमडी ने एक्सट्रीम जो है कोल्ड वार्निंग भी दी है, क्योंकि जैसे ही आसमान साफ होता है उसके बाद रात का तापमान गिर सकता है, जिसके चलते डीप फ्रीज में घाटी जा सकती है। और जब हम डीप फ्रीज की बात करते हैं तो डल लेक जहां मैं इस वक्त हूं, इसके ऊपर भी जो आइस की एक परत बन जाती है। दूर गांव और खासकर पहाड़ी इलाकों के आसपास जो पानी के स्रोत हैं, छोटे नदी नाले हैं, वो भी जम जाते हैं। तो वो डीप फ्रीज अलर्ट है जनवरी के पहले हफ्ते के लिए, और उसके बाद भी जो है ठंड बढ़ सकती है। तो ये सारा दारोमदार मौसम पे है। अगर आसमान साफ होता है तो ठंड में बहुत ज्यादा जो है इजाफा हो सकता है, और इसका असर पूरे उत्तरी भारत में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों पे जब ठंड पड़ती है तो एक रिपल इफेक्ट होता है मैदानी इलाकों की तरफ। उसके साथ साथ धुंध फॉग अलर्ट भी है। जम्मू और उसके जो आगे उत्तरी भारत के बाकी इलाके हैं, वहां डेंस फॉग हो सकता है, खासकर सुबह और शाम, जिससे हवाई यातायात जो है प्रभावित हो सकता है। लेकिन फिलहाल सारी नजरें पहाड़ों की तरफ है, क्योंकि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि हिमाचल और कुछ और इलाके जो हैं हिमालयाज जो कनेक्ट करते हैं, वो भी वहां भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। लेकिन अब इंतजार सबको है बर्फ का श्रीनगर में, मैदानी इलाकों में। लेकिन फिलहाल आईएमडी का माने तो उसकी कोई फोरकास्ट अगले कम से कम हफ्ते से लेकर 10 दिन तक नहीं है। तो फिलहाल खुश मौसम रहेगा और ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। डीप फ्रीज में घाटी जा सकती है आने वाले दिनों में। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, डल लेक। देश भर में आस्था और विश्वास का माहौल एक बार फिर से चरम पर नजर आ रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। लोग सुकून, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में देव दरबारों में पहुंच रहे हैं। धार्मिक पर्यटन पर लोगों का ज्यादा फोकस रहा। श्रद्धा और सबूरी के दिव्य दरबार में भक्ति और समर्पण की अद्भुत बयार देखने को मिल रही है। अपने प्रिय बाबा को भक्त दिल खोलकर दान समर्पित कर रहे हैं। इस साल भक्तों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 9 दिनों में साईं संस्थान को 23 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा मिला। शिरडी धाम से आई ये रिपोर्ट धार्मिक पर्यटन के स्वर्णिम दौर को भी बयां करती है। इस साल दूसरे पर्यटन स्थलों की जगह लोगों ने धार्मिक पर्यटन को ज्यादा महत्व दिया। नतीजा, नए साल का स्वागत लोगों ने देव स्थानों से किया। शिरडी में ही नए साल पर 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बाबा के भक्तों की लिस्ट में आम आदमी से लेकर दुनिया के टॉप अरबपतियों में से एक मुकेश अंबानी भी शामिल है। हर कोई यहाँ पर अपनी भक्ति और सामर्थ्य से बाबा को कुछ न कुछ समर्पित करता है, लेकिन बाबा चढ़ावे की रकम से नहीं, भक्त के भाव से उसे आशीर्वाद देते हैं। शिरडी से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में परंपरा, संस्कृति और आस्था से जुड़े उत्सव एक बार फिर पूरे रंग में नजर आ रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही अलग अलग राज्यों में लोक परंपराओं की जीवंत झलक देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में भी पोंगल से जुड़े पारंपरिक उत्सवों की शुरुआत हो गई है। इन्हीं में से एक है पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू। इससे जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। संघर्ष, संतुलन और पशुओं से लगाव से जुड़े उत्सव जल्लीकट्टू का पुडुकोट्टई में शुभारंभ हो गया। साल 2026 के इस पहले उत्सव की शुरुआत मंत्री रघुपति ने झंडी दिखाकर की।
पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में शुरू हुए इस उत्सव में 300 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। इस दौरान 900 से अधिक सांड शामिल हुए। इस रोमांचक खेल को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। जल्लीकट्टू यहाँ की परंपरा को दर्शाता है, जहाँ नियमों और सुरक्षा के साथ इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता प्रतिभागियों और सांड मालिकों को पुरस्कार से नवाजा जाता है। प्रतियोगिता में बैल को पकड़ने और उसका सामना करने वाले व्यक्तियों के साहस की परीक्षा होती है। करीब 2500 सालों से बैल तमिलनाडु के लोगों के लिए आस्था और परंपरा का हिस्सा रहा है। यहाँ के लोग हर साल खेतों में फसलों के पकने के बाद मकर संक्रांति के दिन पोंगल त्योहार मनाते हैं। तमिल में पोंगल का मतलब उफान या उबलना होता है। इसी दिन वे नए साल की शुरुआत करते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के आखिरी दिन बैलों की पूजा होती है, उन्हें सजाया संवारा जाता है। फिर शुरू होता है जल्लीकट्टू। यह खेल पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है। तमिलनाडु का यह अनूठा खेल जल्लीकट्टू पोंगल उत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हर साल लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं और प्रकृति और सहयोगी पशुओं का आभार जताते हैं। थाचनकुरिची, तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, स्की की रफ्तार और तालियों की गूंज के बीच इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक की उल्टी गिनती तेज हो गई है। ओलंपिक मशाल रिले के और लौ को पहाड़ों से स्की के जरिए नीचे लाया गया, जिसने हर किसी को रोमांच से भर दिया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक खेल भावना और वैश्विक एकता का प्रतीक बन चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सफेद बर्फ की चादर और उस पर लहराती ओलंपिक की ये मशाल। खामोश बर्फीली पहाड़ियों को चीरती हुई स्की की रफ्तार। ठंडी हवा में लहराती मशाल और हजारों आंखों में चमकता सपना। इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक का कारवां कुछ इस तरह आगे बढ़ा। पहाड़ों से नीचे उतरती ये पवित्र अग्नि केवल आग नहीं बल्कि उस उत्सव की आहट है जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। दो जनवरी को ओलंपिक टॉर्च रिले मध्य इटली के इसेर्निया शहर से शुरू हुई। सुबह से ही माहौल उत्सव जैसा था। सड़कें दर्शकों से भरी थी और हर चेहरा उत्साह से चमक रहा था। ये कारवां जब उत्तर दिशा में आगे बढ़ा और रोम से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में एड्रियाटिक सागर के तट के पास बसे शहर में पहुंचा तो तस्वीरें कुछ इस तरह की सामने आई। इस सफर के दौरान दर्शकों की तादाद बढ़ती गई, मशाल जलती रही, लोग तालियां बजाते रहे और इस पल को कलाकारों ने अपने संगीत से और भी खास बना दिया। ओलंपिक मशाल को पिछले महीने ग्रीस के प्राचीन ओलंपिया में प्रज्वलित किया गया था, जो प्राचीन खेल आयोजनों का ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। दिसंबर की शुरुआत में ओलंपिक मशाल इटली को सौंपी गई। इसके बाद 6 दिसंबर को रोम के ऐतिहासिक स्टाडियो देई मार्मी से इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। ये मशाल रिले लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके रास्ते में इटली के सभी 110 प्रांत और 300 से अधिक शहर शामिल है। 2026 शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिलान और डोलोमाइट्स के प्रसिद्ध रिजॉर्ट शहर कार्टिना द आम्पेजो संयुक्त रूप से 6 से 22 फरवरी तक करेंगे। पहाड़ों की ढलानों से शहर की सड़कों तक सफर करती ओलंपिक मशाल खेल और भावना का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। हर कदम पर तालियां, हर चेहरे पर उम्मीद और हर शहर में नया जोश दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं मिलता। नमस्कार।